मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI मैदान प्रकाश नगर में संपन्न हुआ। शादी समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह एवं उपस्थित अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सामूहिक विवाह योजना में कुल 77 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह के अवसर पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नवविवाहित वर वधुओं को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभकामना दी। नव दाम्पत्य को विवाह प्रमाण पत्र एवं पौधारोपण हेतु आम का वृक्ष भी उनको हाथों में दिया गया। विवाह कार्यक्रम में मंच से ही मुख्य अतिथि ने बटन दबाकर 35,000 रुपये की धनराशि वधुओं के खाते में हस्तांतरित किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक साथ रहने का जो संकल्प लिया है उसे आजीवन निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम योजना एक कल्याणकारी योजना है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेटियां खुद दहेज हैं, यदि आप उन्हें अपनी बेटी की तरह घर ले जाएंगे तो वह आपको भी माता और पिता की तरह सम्मान देंगी। हमारी एलिगेंट अप्लायंसेस की एक बहुत ही ऐतिहासिक विवाह आपका इंतजाम हमारा, जिसके तहत हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पूरे मैरिज पैकेज में बेड, ड्रेसिंग, सोफ़ा, सेंटर टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, बेडशीट, डाइनिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC इत्यादि के पूरे पैकेज देते हैं और साथ में उस पर शानदार स्कीम देते हैं। तो आप एक बार जो भी विजिट करेगा एलिगेंट अप्लायंसेस पर, यह वन स्टॉप सोल्यूशन है। तभी हम कहते हैं विवाह आपका, इंतजाम हमारा। आप करिए बारातियों का स्वागत, हम करते हैं विवाह का इंतजाम। आज मुख्यमंत्री विवाह योजना जो है ये दूसरा द्वितीय हुआ था। अभी पहला 5 तारीख को हुआ था, जिसमें काफ़ी जोड़े मेरे ख्याल से 300 के ऊपर रहे होंगे। आज सिर्फ 77 थे, 80 किए गए थे, जिसमें से पात्र 77 पाए गए हैं और 77 जोड़ों की यहाँ पे विधिपूर्वक वैदिक पुराण के द्वारा शादी हुई है और बहुत ही अच्छी हमारे अधिकारियों द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है और शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। देखा जाए कि पिछले कई शादियों में सुर्खियाँ में रही, लेकिन इस बार की व्यवस्था से कितना संतुष्ट है? इस बार की व्यवस्था से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि कहा जाता है हिंदू धर्म में गायत्री परिवार का जो पूजा होता था उसमें बहुत लोग नहीं मानते थे, क्योंकि हम लोगों में वैदिक पुराण से ही शादी को माना जाता है। और इस बार हमारे CDO साहब ने भी कहा कि इस बार थोड़ा मैदान चेंज है, व्यवस्थाएं चेंज है, तो पंडित जी भी चेंज हैं, सब कुछ चेंज है, लेकिन सब बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और जो पात्र हैं उन्हीं को यहाँ पे उन्हीं की शादी हुई है। और खुशी की बात यह है कि आज आप लोगों के द्वारा भी कुछ यहाँ पे ऐसा मिला नहीं है कि जोड़ा पात्र नहीं है, सिंदूर नहीं पहना है। इस बार सब कुछ व्यवस्थित था और आगे भी होता रहेगा। वर वधुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? वर वधु, मैंने जबकि आज स्टेज पे भी बोला है कि एक बेटी को विदा करना एक माता पिता के दिल पे क्या गुजरती है, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं ये समझ सकती हूँ। मुझे ये रियलाइजेशन होता रहता है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ कि किसी और के घर पे जाना, बेटी को 18, 19 साल, 20 साल तक करके किसी और को सौंपना, और दहेज जैसी प्रथा जो हमारे समाज में अब तो बहुत कम हुई है लेकिन कहीं ना कहीं है भी। तो मेरा ये सोचना है कि अगर बेटी कोई माँ बाप आपको दे रहा है तो उससे बड़ा दहेज या उससे बड़ा सामान क्या हो सकता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे रहा है, और वो बेटी आपके घर में जाके पूरी आपकी गृहस्थी बसाती है। तो मेरा मानना है कि दहेज जैसी प्रथा को ख़त्म करें और बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जाए, ताकि वो भी आपको अपने माता पिता ही समझे। कुछ तौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत।